welcome you all on my channel Nishank Studies. So 6th class students, today we are going to solve the exercise of your chapter number 2 that is component of food. ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना है. बिफोर दैट बेटा व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स इन योर कॉपी. आपको जो पूरा चैप्टर है उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो टफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं. उनको आपको क्या लिखना है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, उसके पहले आपको अपनी कॉपी प्रॉपर मेंटेन करनी है. ठीक है, एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, बिकॉज बोर्ड क्या है, इट्स माई पेज, तो सिमिलरली सेम पैटर्न में आपको लिखना है अपने पेज में. ठीक है, चलिए देखते हैं द कीवर्ड्स. पहला कीवर्ड है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार. तो क्या होता है, a daily diet that provides all nutrients in right amount is called balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर रेशियो में होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है, संतुलित आहार कहलाता है. और सबसे अच्छा एग्जांपल बैलेंस डाइट का क्या होता है, मिल्क अपने आप में कैसा है, संतुलित आहार है, दूध. ठीक है, सेकेंड देखिए एनर्जी. एनर्जी क्या होती है, इट्स अ एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मीन्स ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, थकान नहीं होती है. ठीक है, तो जो काम क्या करती है, बैटरी के लिए करंट चार्ज करने का काम करता है. बैटरी चार्ज होती है तो आपका मोबाइल या दूसरी जो मशीन्स होती है बैटरी पर डिपेंडेंट, वो क्या करती है, वर्क करती है. सेम ऐसे ही हमारी बॉडी की बैटरी, मतलब हमें एनर्जी जो मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है. तो खाना आपको प्रॉपर लेना चाहिए, उसमें खानों को नहीं करनी चाहिए. थर्ड वन है न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस और इंटीग्रेंट्स. ठीक है, आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो या इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हो, दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी हेल्थ के लिए जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्या कहलाते हैं वो, ऑल टुगेदर हम उसको एक साथ क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उन्हें, है ना, पोषक तत्व कहते हैं. प्रोटीन क्या होते हैं, अब बात आती है फोर्थ वन कीवर्ड क्या है आपका, प्रोटीन. So proteins are the body building food that are required for growth and maintenance of our body. प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, शरीर को बनाने वाला जो फूड होता है दैट इज प्रोटीन. किस लिए जरूरी होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. कई लोग होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं कि बेटा इनको प्रोटीन डिश आप खिला दो. उनकी बात से बोलते हैं कि आंटी या दीदी कुछ भी क्या करो, उनके लिए प्रोटीन डिश खाना दो आप, है ना, अच्छा प्रोटीन वाली डाइट दो, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं. ठीक है, उनका मेंटेनेंस करते हैं, और अगर कुछ सेल्स वगैरह टूट भी रही है, उनमें कुछ क्षति हो रही है, तो ये क्या करते हैं, उन्हें रिपेयर कर देते हैं. चलिए आप मेरे जल्दी से नोट कीजिए, देन वी विल सी द फिफ्थ कीवर्ड. चलिए बेटा नेक्स्ट कीवर्ड है रफेज. रफेज क्या होता है, रफेज इज अ डाइटरी फाइबर. रफेज किसके लिए बोलते हैं, जो आप रेशेदार फल वगैरह खाते हैं, तो उन रेशेदार सब्जियां खाते हैं जो, ठीक है, इसमें जो रेशे वगैरह रहते हैं, उन सब सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं. इट्स अ डाइटरी फाइबर विच इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी. जो मेनली हमें किससे मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है. रफेज को ही फाइबर्स भी कहते हैं. ठीक है, चलिए मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेज अवेलेबल इन आवर बॉडी या अवेलेबल इन आवर फूड विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट. जो हमें कैसे जरूरी है, ऐसे सब्सटेंसेज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर हेल्थ के लिए. ठीक है, फैट्स. फैट्स आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. फैट्स या तो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनसे हमें फैट मिलता है. ठीक है, और फ्रॉम एनिमल्स टू. एनिमल से हमें कहाँ से फैट मिल जाता है, एनिमल से आपको मिलेगा जैसे चीज़ है, बटर है, ठीक है, मिल्क में भी फैट रहता है. समझ में आ रहा है ना आपके लिए, तो ये क्या है, एनिमल फैट्स होते हैं. या एनिमल ऑयल जैसे फिश है, फिश ऑयल कंटेन करती है तो उसका ऑयल खाया जाता है. ठीक है, तो वो भी क्या रहता है, फैट प्रोवाइड करता है आपके लिए. स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड इन आवर डाइट एज इट गिव्स अस एनर्जी. तो बहुत ज़्यादा फैट हमारे लिए जरूरी नहीं होता. हमें कैसा फैट जरूरी होता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट इट इज नेसेसरी इन आवर फूड. ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए. उसके बाद हम देखते हैं द सिक्स्थ 8th कीवर्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट कीवर्ड इज बेरी बेरी. तो बेरी बेरी क्या है, इट्स अ डिसीज, एक बीमारी है. कैसी है ये, एक बीमारी है, दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. किसकी कमी के कारण होता है, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी के कारण. पढ़ा है ना हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट में. सो इट इज नॉन एज द बेरी बेरी. चलिए कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इट्स एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है. एंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. किसके रूप में पाया जाता है हमारी बॉडी में या हमारे फूड में भी किसके रूप में पाया जाता है, ये स्टार्च और
शुगर के रूप में, ठीक है। स्टार्च और शुगर के फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, हमारे खाने में पाया जाता है। फिर उसको डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं अपने डेली फंक्शनिंग में। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी भी एक डिसीज है। दिस इज द डिसीज और इट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। किसके कारण होती है, विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और अगर आपके लिए विटामिन सी की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, जितने भी साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होती है, वो सारी चीजें आपके लिए क्या करना चाहिए, अपने खाने में रहना चाहिए, मीन्स खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है दैट इज फाउंड इन फूड, इट इज नोन एज द स्टार्च, जो हमारे खाने में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, जो हमारे खाने में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। सो नाउ अ लास्ट कीवर्ड दैट इज विटामिन, चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड इज विटामिन। विटामिन होते क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली। ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, सो दैट ताकि क्या किया जा सके, हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप हो सके, प्रॉपर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके, विकसित हो सके, और उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारे फंक्शंस अपने क्या कर सके, प्रॉपरली कर सके। चलिए नाउ दिस इज द टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट्स बताइए, मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं हमारे खाने के वो क्या होंगे। तो देखिए द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, हमारे खाने के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। जो दिए हुए क्वेश्चंस है उनके आपको आंसर देना है। ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो मेनली हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो हमें पता है एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। यहाँ देखिए द सेकेंड वन इज बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमें पता है बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, इट इज प्रोटीन। और प्रोटीन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा बेटा, प्रोटीन। सी, a vitamin required for maintaining the good eyesight। ठीक है, मेंटेनिंग क्या होता है, ये मेंटेनिंग हो गया या मेंटेनिंग होगा, मेंटेनिंग, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, ये क्या होगा, विटामिन ए। ओके, सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। चलिए इसका डी क्वेश्चन है, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। एक ऐसा मिनरल जो किसके लिए जरूरी है, हमारी बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए। तो आवर आंसर इज कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, CALCIUM। ठीक है, कैल्शियम। यहाँ देखिए नेम 2 फूड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये आपका, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। आप 2 फूड्स के नाम लिखिए जो सबसे ज्यादा रिच हो फैट। तो फैट किससे मिलता है हमें, ऑयल से मिलता है और फिशेस से मिलता है। इसके अलावा ऑयल फिश के अलावा आप क्या दे सकते हैं, बटर भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो देयर आर सो मेनी मोर, आप और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है व्हाट आई हैव मेड यू राइट, जो मैंने लिखवाया है वही आप लिखें, है ना, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। स्टार्च, स्टार्च किस में मिलता है, स्टार्च हमें पोटैटो में मिलता है और राइस में मिलता है। डाइटरी फाइबर्स, तो फाइबर्स आपको किस में मिलेंगे, कैरेट, रेडिश में, कॉर्न में भी होता है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। प्रोटीन, प्रोटीन रिच क्या होते हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं और बीन्स होती हैं उन सभी में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फिश से भी आपके लिए प्रोटीन मिलता है, आप वो भी लिख सकते हैं, मीट से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, वो भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू राइट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, देन वी आर नोटिंग डाउन द राइटिंग डाउन द 4th वन। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। आपको वो स्टेटमेंट पर टिक करना है जो सही है। चलिए, व्हाई ईटिंग
राइस अलोन, अगर हम अकेले चावल खाते हैं, वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो क्या केवल चावल खाने से हमें अपनी बॉडी की जितनी भी पोषक तत्वों की जरूरत है हम पूरी कर लेंगे? क्या आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि चावल क्या पूरा किसकी चीज की पूर्ति करेगा? अकेला केवल स्टार्च रिच, सबसे ज्यादा स्टार्च रिच होता है ना, तो इसलिए हमें सारे कंटेंट नहीं देगा, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सेकंड वन, डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल, डेफिशिएंसी डिसीजेस जो कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं किसी भी पोषक तत्व की, उनको रोका जा सकता है किसके थ्रू? बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अच्छे खाने को, संतुलित आहार को खा के क्या हम उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बैलेंस डाइट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी रहती है उसमें क्या होना चाहिए? वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, मीन्स तरीके तरीके के, अलग अलग तरह के क्या होने चाहिए? आहार होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए, तो होना चाहिए ना, बिल्कुल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो राइट। मीट अलोन इट्स सफिशिएंट टू प्रोवाइडेड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो जो मीट है, मांस है, वो अकेला सफिशिएंट है किसके लिए? हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। वी नीड द प्लांट्स प्रोडक्ट ऑल्सो, हमें प्लांट्स प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ती है और अदर एनिमल्स प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कैसा हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए या खाली स्थान भरिए। चलिए, ए में क्या है? डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। क्या होता है? आप साथ साथ में आंसर देते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो क्या होगा? आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और इट्स अ गुड वे टू लर्न, सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नॉन एज वेरी वेरी। तो किस चीज की कमी से डिसीज हो जाती है, बीमारी होती है? वेरी वेरी। वेरी वेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है कि नहीं होती है? सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नॉन एज, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? अभी भी पढ़ा हुआ था हमने कीवर्ड्स में, दैट इज स्कर्वी। डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए। तो ये जो क्वेश्चंस थे दीज आर गिवन इन योर बुक, ये बुक में दिए हुए थे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उसके अलावा हम 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं और आपका असाइनमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए यहाँ हम देखते हैं, द टेबल इज गिवन फॉर यू इन विच मिनरल्स और देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस इज रिटन, ठीक है, दीज आर रिटन इन देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मिनरल्स दिए हुए हैं और उनसे उनकी कमी से होने वाली बीमारियां लिखकर आपको दी गई है, तो आपको ये प्रॉपर नोट डाउन करना है, लर्न करना है। बेटा ये सारी चीज़ें चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वन वर्ड आंसर यू हैव टू गिव देयर, तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। मिनरल्स में देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ब्रिटल बोन्स, मतलब टेढ़ी ताड़ी हड्डियां हो जाती हैं आपकी, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो समवेयर कैल्शियम की आपको क्या है? कमी है। फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से क्या होता है? बैड बोन्स, हड्डियां होती है वो खराब होती हैं, और टीथ है ना, दांत और हड्डियां कमजोर रहते हैं, खराब रहते हैं, और बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम से क्या होता है? आपको डिहाइड्रेशन होता है। सोडियम से क्या होता है? आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस होती है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? मसल्स में वीकनेस रहती है और पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है, इसलिए पोटेशियम भी आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। आयरन, आयरन की कमी से वेल नॉन है, सभी को पता है कि क्या होता है? एनीमिया होता है। या एनीमिया का आप सिम्टम्स कैसे देखेंगे? बहुत ज्यादा अननेसेसरी वीकनेस जब आपको बॉडी में लगने लगे तो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब घेंगा रोग कहते हैं जिसे, है ना। गला जो होता है आपकी, यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, देखा है ना सभी ने। और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन की कमी से डेंटल डिके हो जाता है, मतलब आपके जो दांत होते हैं वो कैसे होने लगते हैं? टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, थोड़े थोड़े करके टूटते टूटते जाते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोरीन, इसलिए हमारे खाने में फ्लोरीन का होना भी कैसा है? जरूरी होता है, ठीक है।
अगर हम बात करें कि प्रोटीन से होने वाली बीमारी, तो क्या क्वाशियोरकर, क्या लिखेंगे आप उसे, क्वाशियोरकर लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिश्ड राइस क्यों नहीं खाना चाहिए, पॉलिश्ड जो व्हीट होता है मतलब मैदा, वो क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो भी आपको पता है क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको खाने से हमें कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, कोई पोषक तत्व ज़्यादा नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी शुडंट ईट द पॉलिश्ड फूड, इसलिए हमें पॉलिश्ड फूड या पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? हाँ, अब बात करते हैं आपके तो बेटा ये है पूरी एक्सरसाइज ऑफ योर सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपके लिए ये कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, क्लासेस रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और ये जानकारी बाकी सारे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।